क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजा अपने गरीब दोस्त को गले लगाने के लिए नंगे पैर दौड़ पड़े? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता। एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका घर टूटा हुआ था, बारिश का पानी छत से टपकता था, बच्चे कई रातों तक भूखे सो जाते थे। लेकिन इतनी गरीबी के बाद भी सुदामा के मन में शांति थी, क्योंकि कभी वो अपने बचपन के मित्र कृष्ण के साथ गुरुकुल में पढ़ा था। वही कृष्ण जो अब द्वारका के महान राजा बन चुके थे। एक शाम सुदामा की पत्नी ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, आप कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाते? कम से कम बच्चों को भोजन तो मिल जाएगा। सुदामा ने धीरे से सिर झुका लिया। दोस्ती में कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। लेकिन परिवार की हालत देखकर आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो गए। उनके सामने द्वारका का विशाल स्वर्णिम महल दिखाई दिया। ऊंचे महल, सोने के दरवाजे, चारों ओर शाही वैभव। सुदामा चुपचाप खड़े रहे। उसी समय महल के अंदर बैठे कृष्ण अचानक रुक गए, जैसे उनके दिल ने किसी अपने को पहचान लिया हो। कृष्ण मुस्कुराए, सुदामा। और अगले ही पल द्वारका का राजा अपना सिंहासन छोड़कर नंगे पैर महल के द्वार की ओर दौड़ पड़ा। फिर कृष्ण ने सुदामा को कसकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगी। उस पल न कोई राजा था, न कोई गरीब, सिर्फ दो सच्चे मित्र थे। कृष्ण सुदामा को आदर से महल के अंदर ले गए। फिर एक ऐसा दृश्य हुआ जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। स्वयं भगवान कृष्ण सुदामा के थके हुए पैर अपने हाथों से धोने लगी। सुदामा रो पड़ी। तभी कृष्ण की नजर उस छोटी पोटली पर पड़ी जिसे सुदामा छिपाने की कोशिश कर रहे थे। कृष्ण मुस्कुराए, अरे मेरी पसंदीदा पोही। और फिर वो बड़ी आनंद से सूखी पोही खाने लगे। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव पहुंचे, वो हैरान रह गए। जहां उनकी टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर महल खड़ा था। चारों ओर खुशियां थीं। परिवार दौड़कर उन्हें गले लगाने लगा। तभी सुदामा समझ गए, कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी हर परेशानी सुन ली थी। सच्ची मित्रता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती, और सच्ची भक्ति शब्दों की मोहताज नहीं होती, क्योंकि भगवान को धन नहीं, सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए।